नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहरम। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। तो भाई आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज उन्हीं गाथाओं पर अपने प्रवचनों को दे रहे हैं। धर्म ध्यान का विषय चल रहा था कि धर्म ध्यान परिणामों की विशुद्धि पूर्वक जो भी क्रियाएं हैं वो सब धर्म ध्यान है। वैसे धर्म ध्यान 4 प्रकार का दिया है। क्रियाभूत धर्म ध्यान अनेक प्रकार का होता है। क्रियाभूत जितनी प्रकार की क्रियाएं, जिन क्रियाओं से परिणाम निर्मल रहते हैं, जिन क्रियाओं से परिणाम विशुद्ध रहते हैं, ऐसे क्रियाभूत धर्म ध्यान अनेक प्रकार के हैं। भाव रूप धर्म ध्यान 4 प्रकार का, जिसमें क्रिया नहीं है, जिसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया रूप धर्म ध्यान तो अभिषेक, पूजन, पाठ, स्वाध्याय, जप, तप, दान, विहार, साधु सेवा, वैयावृत्ति, परिणाम निर्मलता, अनेक प्रकार से धर्म ध्यान हो सकता है क्रिया रूप में। अब भाव रूप में जो धर्म ध्यान है वो 4 प्रकार का हो गया। अज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, ऐसा श्रद्धान होना, ये धर्म ध्यान है। कसायिक भाव आत्मा की दुर्गति कराएगा, चाहे वो किसी विषय को लेकर हो। कसाय है, कसाय कभी भी किसी का कल्याण नहीं करेगी, चाहे वो आप प्रभु के राग में हो, गुरु के राग में हो, घर के राग में हो, किसी भी राग में कसाय होगी, वो कसाय आपकी आत्मा का हित करेगी। ये भगवान की आज्ञा है, कसाय मत करो। प्रसन्न कुमार जी, चंदन की लकड़ी अच्छी है कि बबूल की लकड़ी अच्छी है? हैं? कौन सी लकड़ी अच्छी है? तो आप किस लकड़ी में जलना पसंद करोगे? किस लकड़ी की आग में आप अपनी उंगली डालना पसंद करोगे? चंदन की लकड़ी की अच्छी है या बबूल की लकड़ी अच्छी है? क्यों राजीव, कौन सी लकड़ी है? तो तुम कौन सी लकड़ी की आग में अपनी उंगली डालना पसंद करोगे? क्यों? चंदन की लकड़ी बुरी है क्या कि अच्छी है? तुम तो बोल रहे चंदन की लकड़ी अच्छी है, बढ़िया सुगंध देती है। बबूल की लकड़ी तो
जलती भी नहीं है, धुआं बहुत देती है और बेकार होती है, बदबू आती है। तो भैया कौन सी लकड़ी में, क्या नाम, सुरेश नाम है आपका, सुरेश जी, कौन सी लकड़ी में हाथ डालना पसंद करोगे, चंदन की कि बबूल की आग में? क्यों नहीं? हाँ चले। तो चंदन की लकड़ी में आग लगे चाहे बबूल की लकड़ी में आग लगे, हाथ डालोगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। ऐसी चाहे हम धर्म के नाम पे कसाय करें, चाहे परिवार के नाम पे कसाय करें, एक है चंदन की लकड़ी, एक है बबूल की लकड़ी। आप कोई सी भी लकड़ी में हाथ डालो अनिल, आत्मा आपकी जलेगी ही जलेगी। और उस जो जलन होगी, जो जलन होगी और आपकी उंगली जलेगी, तो उसका दर्द किसको होगा? हमको ही होगा ना। तो जो कसाय से बंद होगा उसका फल किसको मिलेगा? जो कसाय से कर्म का हमको बंद होगा, हम जो भी कर्म का बंद करेंगे, हम भूल जाते हैं, हम वर्तमान कार्य में भविष्य को भूल जाते हैं। हम वर्तमान के राग में अपने त्रैकालिक आत्मा की सत्ता को भूल जाते हैं। हम तात्कालिक देखते हैं, तात्कालिक वस्तु के राग में हम कसाय क्रोध आदि करते हैं, मान मायाचारी लोभ छल कपट आदि जो कर रहे हैं, हम तात्कालिक चीज के लिए कर रहे हैं। यदि त्रैकालिक वस्तु पर ध्यान होता तो कभी भी हम कसाय नहीं कर पाएंगे। हमें तात्कालिक वस्तु दिखाई देती है, वर्तमान की वस्तु दिखाई देती है, वर्तमान के राग में हम अपना भविष्य बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ आचार्यगण कह रहे हैं धर्म ध्यान 4 प्रकार का है। पहला है अज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। भगवान ने जो कहा है वो अकाट्य सत्य है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्ने विहन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्घायम नान्यथा बादिनो जिना। जिनेन्द्र देव के तत्व अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो कि हमारी सामान्य बुद्धि से जाने नहीं जा सकते। उन्हें जानने के लिए विशेष प्रज्ञा का आवश्यकता है, केवल ज्ञान जैसी विद्या की आवश्यकता है, तब जाकर भगवान के तत्वों को हम जान पाएंगे। सूक्ष्म जिनुतम तत्वम, इसलिए वो तत्व हेतुर्भिन्ने हन्यते, किन्हीं हेतुओं से खंडित नहीं हो सकते। इसलिए हम अज्ञानी हैं तो आज्ञा सिद्धम तद्घायम, भगवान की आज्ञा को ग्रहण करो, नान्यथा बादिनो जिना, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते, व्यर्थ में नहीं बोलते हैं। ऐसा श्रद्धान जिसके अंदर आता है, ये पहला नाम का अज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। न इसमें कोई पूजन है, ना कोई पाठ है, ना अभिषेक है, ना आहार है, ना सेवा है, ना कुछ भी नहीं है, ना त्याग है, ना नियम है, ना संयम है, कुछ नहीं है इस धर्म ध्यान में। भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, मैं इसको धारण करता हूं, इतना ही श्रद्धान होना मात्र। अज्ञा विचय। दूसरा विपाक विचय, स्वयं पे आने वाली विपत्तियों पर, दूसरों पर आने वाली विपत्तियों पर चिंतन करना। ऐसा कौन सा कर्म किया होगा मैंने जो इस तरह का मुझे फल भोगना पड़ रहा है। वर्तमान में मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, तब भी मेरे को वैसा फल भोगने मिल रहा है, वैसा सुनने मिल रहा है। इसमें दोष किसका है? मेरे ही स्वयं का कर्मों का दोष है। यदि मैं भूत में ऐसा कार्य नहीं किया होता तो वर्तमान में मुझे ऐसा सुनने नहीं मिलता। ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। जब कर्म अपना फल देता है उस समय कर्म के फल में रोना नहीं है। कर्म जब फल देता है, कर्म जब उदय में आता है, उस समय चिंतन करना है कि मेरे ही स्वयं किए जो कर्म स्वभाव सो फल निश्चय ही वे देंगे। जो मैंने स्वयं अच्छे और बुरे कर्म करके रखे हैं वे ही मुझे फल को देंगे। स्वयं किए फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होंगे।
मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल कोई दूसरे को मिले या दूसरे के द्वारा किए गए कर्मों का फल मुझे मिले, तो फिर मेरे द्वारा किया हुआ कर्म तो निष्फल हो जाएगा। किसको दोष दूं? किसकी गलती? गलती किसकी? स्वयं की गलती है। जब स्वयं की गलती का बोध होता है ना, तो गुस्सा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब तक हमको गलती पर की लगती है, तब तक हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, कसाय आती है, रोना आता है, जो भी है, उलाहना देने की भाव होते हैं, चिल्लाने के भाव होते हैं। क्यों? गलती पर की है, मेरी नहीं है। और जब भाव आता है गलती मेरी है, तो कभी भी कोई उलाहना नहीं देता। बच्चा भी छोटा सा होता है ना, खुद गिर जाए तो चुपचाप उठ जाता है और ऐसे ऐसे करके खड़ा हो जाता है, रोता नहीं है। और देख लेता है किसी ने गिरा दिया, किसी ने देख लिया तो रोने लगता है, मेरी गलती नहीं है, उसने धक्का दिया इसलिए गिरे हम। स्वयं गिरेगा, गिर जाएगा स्वयं, और कोई देखने वाला नहीं है तो चुपचाप उठ के रोएगा भी नहीं, हाथ पैर झटका के पहुंच जाएगा माँ के पास। और वहीं किसी ने धक्का दे दिया, रोते रोते माँ के पास जाएगा, उसने हमें गिरा दिया। तो जब हमें दूसरे के कारण गलती दिखती है, दूसरा कारण दिखता है, जब तक हमको कारण दिखता है तब तक हम रोते हैं। जब तक स्वयं का उपादान जिस दिन दिख जाएगा तो रोना बंद हो जाएगा। स्वयं को उपादान दिखना बंद है हमारा। हम पर को ही दोष दे रहे हैं, अनादिकाल से दोष देते रहे हैं, इसके कारण ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हुआ, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह दूसरे को ही हमें सदैव दोष दिए, कभी ये नहीं सोचे इसकी बात का बुरा मुझे ही क्यों लगा। और भी तो सभा में 17 लोग थे, 25 लोग थे, उनको इस व्यक्ति की बात का बुरा नहीं लगा, मुझे इस व्यक्ति की बात का बुरा क्यों लगा? मेरे ही असाता कर्म का उदय था, तो मुझे सामने वाले की बात छुप गई और मुझे दुख हो गया। एक साथ एक बात, कोई भी बात बोली जाती है, एक साथ बोली जाती है और एक साथ कई लोग सुनते हैं, और कुछ लोगों को उस बात को लेकर रिएक्शन होता है, कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं। कारण क्या होता है? जिन जिन का उपादान प्रभावित था, जिन जिन का उपादान उस समय प्रभावित होना था, वे ही हुए। कारण से थी सबका उपादान प्रभावित होना, तो सबका एक सा हो जाना चाहिए था। कारण तो सबको एक सा मिला था, एक साथ मिला था, लेकिन फिर भी उपादान सबका प्रभावित नहीं हुआ। कुछ लोग अपने धर्म ध्यान में लगे रहे, उन्हें मतलब नहीं क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। कुछ लोगों का धर्म ध्यान भटक गया सुनते ही। तो इसमें गलती किसकी थी? हमारे स्वयं के उपादान की ही कमजोरी थी कि हम अपने अंदर इतनी ताकत नहीं रख पाए कि उस बात को पचा पाए। तो तुरंत रिएक्शन हो गया। जैसे पेट, सबका लीवर एक सा नहीं होता ना, कोई खाता है तो पच जाता, और कोई खाता और नहीं पचता तो तुरंत बाहर निकाल देता है। इसमें भोजन की गलती है या उसके स्वयं की सामर्थ्य की कमी है? खाना सबने एक सा खाया, एक सा खाने के बाद एक को तो पेट में पच गया और एक को उल्टी हो गई। अब एक कह रहा है देखो कैसा भोजन दिया, कैसा खराब बनाया, हमको उल्टी हो गई। क्या था खाने में, क्या डाल दिया था खाने में, हम आज तक तो कभी उल्टी नहीं हुई, आज हमको उल्टी हो गई। और एक कह रहा आज तो बढ़िया था, मस्त मजा आ गया, पेट भर गया। अब भोजन में कमी है, किस में कमी है? किस में कहेंगे सुनील कमी है? स्वयं के उपादान की योग्यता की कमी स्वीकारना पड़ेगा। यदि हम भोजन की कमी देखेंगे, हम उससे लड़ाई करेंगे। हम भोजन की कमी देखेंगे तो बनाने वाले से लड़ाई करेंगे कि तुमने कैसे बनाया, हमको उल्टी हो गई, तबीयत खराब हो गई हमारी। और स्वयं की कमजोरी देखें कि हमारे लीवर में, हमारे शरीर में इतनी योग्यता नहीं थी उस भोजन को पचा सके। एक शादी में कई बार देखा जाता है, लोग भोजन करके आते हैं, कई लोग बीमार हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और कई लोग कुछ नहीं होता। तो जिसके शरीर की सामर्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है,
तो छोटा मोटा जहर भी उसके पेट में चला जाए तो पचा जाता है। और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, छोटी सी वस्तु भी उसको असर कर जाती है। तो अब बताओ, जहर तो उसके पेट में भी गया, जहर तो उसके पेट में भी गया। घर में कभी लौकी बनी हो, कभी कभी लौकी कड़वी निकल आती है, कड़वी लौकी आती है। तो एक संग में भी कभी बिहार जैसे संग में चौके रहते थे, तो कभी कड़वी लौकी आई, तो कभी चली तो सभी सभी साधुओं के एक साथ चली वो लौकी, सबके अंदर कड़वी लौकी गई, लेकिन किसी को उल्टियां हो गई और किसी कुछ नहीं हुआ, किसी के दिमाग में चढ़ गया वो उसका जहर। कारण उनके शरीर की सामर्थ्य जिनकी नहीं थी तो उनको वो वस्तु असर करी, और जिनके अंदर सामर्थ्य थी उसको पचाने की, वो जहर को पचाने की, तो उनको वो वस्तु असर नहीं कर रही है, वो वस्तु असर नहीं कर रही है। पहले के राजा महाराजाओं को जहर की आदत दी जाती थी, जहर खिलाया जाता था भोजन के साथ, जिससे कि उनके शरीर में ऐसा जनरेट हो जाए कि कोई उनको जहर दे के भोजन में मानना चाहे तो जहर असर ना करे। हैं? चंद्रगुप्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जब तैयार किया राजा बनाने के लिए, तो उसको ट्रेनिंग में देता था, तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर उसको खिलाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजाओं की मौत होती थी जहर खाने से। रसोइये को अपने पास मिला लेते थे और रसोइये के माध्यम से भोजन में, वैसे तो सामर्थ्य रहती नहीं थी राजा से लड़ सकें, बलवान शक्तिशाली, तो कूटनीति के द्वारा साम दाम दंड भेद, तो कूटनीति के द्वारा रसोइये को अपने पास मिला लिया अधिक पैसा देके, और उससे भोजन में मिलवा दिया जहर, और उसको राजा को खिला दिया और राजा मर जाते थे। अथवा विष कन्या भेज दी, विष कन्या रहती थी पहले, मतलब दासियां जो रहती थी नृत्यिकाएं, तो उनको मुख में विष भरा रहता था, और जैसे ही वो उसको चुम्बन करेंगे तो वो उसके मुख का विष उसमें जाएगा, वो राजा मर जाएगा। इस तरह से विष कन्याएं रहती थी। तो अनेक प्रकार से विष के द्वारा पहले राजाओं को मारा जाता था। कोई सुई या तलवार में उसमें विष लगा दिया जाता था, तो घाव किया उससे चाकू से, थोड़ा सा मर गए इतने में। विष बाण रहते थे, बाण विष से मिश्रित बाण दिया, बाण का घाव तो वैसे थोड़ा होता है, निकाल के वो तो सही हो जाता, लेकिन विष मिश्रित बाण रहते थे तो वो सीधा अंदर गए और पूरे शरीर में जहर फैला के मार जाते। हर तरह से विष से मारा जाता था पहले अधिकतर। तो राजाओं को इस तरह से ट्रेन किया जाता था वहाँ पे कि थोड़ा थोड़ा, जैसे कि इनके शरीर में यदि कोई जहर भी दे दे तो इनका शरीर उसको पचा ले। अब जहर एक मर रहा है और एक पचा रहा है, कारण क्या है? एक के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है वो जहर को सहन कर सके, और एक के शरीर में सामर्थ्य है वो जहर को सहन कर लेता है। वही सर्प है, आपको काट ले तो आप मर जाओ, और वही नेवला के साथ लड़ाई होती है सर्प की, 100 बार तो फण मारता है नेवला, और जब सर्प की लड़ाई होती है कोई भी और जानवर की, उनके अंदर उस जहर से लड़ने की सामर्थ्य उसके शरीर में, जानवरों के भी सांप आदि से लड़ाई होती है उनकी, नेवला की होती है। आपने कभी वीडियो वगैरह देखो तो भयंकर लड़ाई होती है उनकी, तो फुसकार हैं और एक दूसरे को ऐसे डसते हैं, तब भी ना वो मरते नहीं है। और अपन को एक डस ले के फुसकार ही मारते तो अपन वैसे ही मर जाए, डर के मारे मर जाए कि काट लिया। तो गलती किसकी? हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं थी कि हम उसके जहर को का निवारण कर पाए, लेकिन उनके शरीर में इस तरह का वो रचना है कि उनको ये जहर मेरे काम ही नहीं करता, वो पूरा सांप खा जाता है जहरीला। अपन को डसने से मर जाते हैं, वे जहरीले के जरिए सांप निकल जाते हैं। चील हुई, बाज हुए, ये पक्षी हुए, पूरा सांप को तोड़ के खा जाते हैं वे जहरीला, तब भी नहीं मरते। और यहाँ तो थोड़ा सा कोई काट के ले, फुसकार भी मार दे तो यहाँ प्राण निकल जाए। तो कारण कहाँ है? उपादान की योग्यता जैसी है वैसा निमित्त कार्य करता है। जैसी उपादान की योग्यता होती है वैसा निमित्त कार्य करता है। दूसरे के वचन हमको तभी प्रभावित कर पाएंगे जब हमारे स्वयं का उपादान कमजोर होगा। जब तक हमारा स्वयं का उपादान कमजोर नहीं होगा
तब तक दूसरा हमारे लिए निमित्त नहीं बन सकता। निमित्त तभी निमित्त कहलाता है जब वो उपादान को प्रभावित करे। यदि उपादान को प्रभावित नहीं कर रहा तो निमित्त निमित्त नहीं है, निमित्त संज्ञा को प्राप्त नहीं है। इसलिए हम दोष दे रहे हैं निमित्तों को, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। स्वयं के उपादान को दोष नहीं दे रहे कि मैं उसकी बातों से प्रभावित हो गया। ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है, जिसमें स्वयं के उपादान को देखा जाता है कि मेरे ही अंदर कमी है जो मैं सामने वाले से प्रभावित हो रहा हूँ। यदि मेरे अंदर कमी नहीं होती मैं कभी भी उससे प्रभावित नहीं होता। मेरा ही कर्म है जो मुझको फल दे रहा है। मेरे ही कर्म को दे नहीं होता तो मुझे कभी भी इस तरह का किसी से सुनने मिलता ही नहीं। आज कोई तुमको सुना रहा है, 4 बातें बोल रहा है, तुम्हारी 4 बातें बना रहा है, इसका मतलब है आपके ही अयासा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। सो वो आपके बारे में सुना रहा है, आपको बोल रहा है, इतना करने के बाद भी, कभी कभी बहुत करने के बाद भी सुनना पड़ता है। माँ घर में भी करने के बाद कितना भी करो, तुम घर के कितने भी काम करो, कितनी भी सबकी सेवा करो, तब भी सुनने मिलता है। उस समय आप उदास हो जाते हो, दुखी हो जाते हो कि इतना करने के बाद भी देखो हम इतना कर रहे हैं सामने वाले के लिए, हम इतना जी जान से सुबह से हम लगे हैं सामने वाले के लिए, तब भी हमें कोई स्थान, कोई समय वो नहीं मिल रहा, कोई सम्मान नहीं मिल रहा। आप दुखी मत हो। आपने पूर्व में ऐसा असाता कर्म का, अशुभ नाम कर का, ऐसी आयासा कीर्ति नाम कर का, ये कर्म का बंद करके रखा था कि इतना करने के बाद भी यश नहीं प्राप्त हो रहा है। दूसरा थोड़ा सा कर रहा है सो यश मिल रहा है, और हम इतना करने के बाद भी यश को प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसमें गलती दूसरे की नहीं है, मेरे स्वयं की कर्म की दे। आज मैं रो रहा हूँ, आज मैं रो रहा हूँ, लेकिन मैं कभी फ्रेश में जाऊँ, भूत में जाऊँ। कितनी पुराण हैं, ग्रंथ बने पड़े भरे पड़े हैं अपने जैन आगम में। जब जब कुछ भी बात होती है आप ग्रंथ पढ़ोगे, वो जाता है महाराज मैंने ऐसा क्या कर्म किया था, ऐसा हुआ। तब महाराज बताते हैं भैया तुमने भूत में ऐसा ऐसा किया था, सो वर्तमान में ऐसा ऐसा फल भोगने मिला है। यदि भूत में ऐसा नहीं किए होते तो वर्तमान में ऐसा नहीं होता। पूरे ग्रंथों में आप चले जाओ, कोई भी कहानी पढ़ो, कोई भी किस्सा पढ़ो, कोई भी पुराण पढ़ो, उसमें आखिरी में क्या निकलता है सार? घटना के लिए वो एक अवधि ज्ञानी विराज रहते हैं, ऐसा केवली रहते हैं। वो व्यक्ति केवली के पास जाता है, अवधि ज्ञानी विराज के पास जाता है, संशय जाता है, वहाँ अपने भवों को पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया था पूर्व भव में जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तब वहाँ पर वो बताते हैं मुनिराज या केवली भगवान कि तुमने पूर्व भव में ऐसा ऐसा पाप किया था, ऐसा ऐसा कर्म किया था, उसका फल तुम्हें वर्तमान में ऐसे ऐसे मिला है। इसमें दूसरे की क्या गलती है? तुमने ही तो कर्म बांधा था, तो फल भी तुमने ही भोगा। ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है कि संकट आने पर, कष्ट आने पर, दुख आने पर, पीड़ा आने पर भगवान को दोष नहीं दे रहा, वो व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा, अपने ही स्वयं के कर्मों का चिंतन कर रहा है। यदि मैंने अशुभ नहीं किया होता तो आज मुझे अशुभ नहीं मिलता। क्योंकि चिंतन सिर्फ अशुभ आने पर चलता है, शुभ आने पर नहीं चलता। घर में संपत्ति बढ़ेगी ना तो आपको बिल्कुल चिंतन नहीं आएगा कि मैंने क्या किया था, देखो मेरे को इतना पैसा। जब कोई कष्ट, दिक्कत आ गई, परेशानी, तब आपको अरे मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया, उसने मेरे साथ देखो ऐसा किया, मैंने तो उसके साथ कभी भी कुछ नहीं किया और देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया। तब ये परिणाम आते हैं। जब हमारे पास दुख आता है, संकट है, उस समय हमारे पास सोचने का टाइम रहता है। धन संपत्ति, व्यापार चल रहा हो, धन संपत्ति बढ़ी, तब तो हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है। हमको तो फ्री नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो सोचेंगे कहाँ से? सोचेंगे जब घर में दुकान पर कोई ग्राहक ना आ रहे हो, फालतू बैठे हो, घाटा लग रहा हो, कुछ काम धंधा ना हो, फ्री है तो आदमी सोचता है अब पैसा आएगा, सुख रहेगा, सब खूब घूमने फिरने मिले, इधर उधर जाए, खूब घूमने मिले, धन संपत्ति खूब आए, निश्चिंत रहे, निष्फिक्र रहे, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है कुछ, उसको चलेगा नहीं। वो तो आज इधर घूमते हैं, चलो आज इधर जाते हैं, कल उधर जाते हैं, परसों उधर जाते हैं, तो उसका दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा आने जाने में। तो सोचेगा कब? सोचता कब है? अब जेब में नहीं है पैसा, कड़की चल रही, कहीं आ भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, कोई सामान खरीद भी नहीं सकते, कुछ नहीं करना, घर में शांति से बैठे रहो। अब बैठ रहो तो दिन भर क्या करें? सोचते रहो। फिर सोचता व्यक्ति कि मैंने देखो उसके साथ अच्छा किया था, तब भी उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, तब भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। उस समय ये नहीं सोच पाता
मैंने पूर्व में ही ऐसा किया होगा किसी के साथ, तो वर्तमान में मुझे ऐसा मिल रहा है। मैं क्यों किसी को दोष दूं? दोष देने से मेरा कर्म नहीं बदलेगा। अपने कर्मों को निहारने से, फिर उस पर चिंतन करने से, आगे ऐसा नहीं करूँगा ऐसा सोचने से कर्म का क्षय होगा। ये विपाक विचय नाम का दूसरा धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय, विपाक विचय, ये दो धर्म ध्यान हो गए। अब दो धर्म ध्यान बचे, संस्थान विचय और आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, अपाय विचय। अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान, तो इन दो धर्म ध्यान और हमारे अपाय विचय और संस्थान विचय, इन दो धर्म ध्यान की चर्चा हम कल करेंगे। आज आपका समय आ गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।